अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। मैंने 3 लेक्चर्स पेडागोजी पे पहले डाले थे, फिर क्या हुआ कि टाइम नहीं मिला और मैं और वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाई, तो हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। पेंशन इज गिवन द रिटायरमेंट सर्विस। पेंशन उसी को मिलती है जिसने 25 ईयर्स एक जॉब में सर्व किया हो। ऐसे अगर किसी ने 5 साल 7 साल करके जॉब छोड़ दी गवर्नमेंट की, तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलती। END रूल्स क्या होते हैं? END रूल्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स को कहते हैं। ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अक्यूटेंस रोल इज यूज्ड फॉर अक्यूटेंस रोल एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट में एक रोल होता है जो यूज होता है किस लिए? सैलरी डिस्बर्समेंट के लिए। बजटिंग इज एस्टिमेशन ऑफ। बजट किसको कहते हैं? बजट कहते हैं एक साल में या एक महीने में कितनी हमारी इनकम होंगी और कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे। आप इस एग्जांपल को ऐसे कर लें, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बजट बनाता है तो वो देखता है हमारे पास टैक्सेस कितनी आएंगी और हम उससे एक्सपेंडिचर्स कितने करेंगे और हमारे एक्सपेंडिचर्स एक साल के कितने हैं और हम कहाँ पर करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? बजटिंग। एलिमेंट ऑफ फियर एंड एंजाइटी फाउंड इन इंस्पेक्शन। जब किसकी इंस्पेक्शन होती है तब हमें फियर, एक डर और एंजाइटी दिखने को मिलती है। एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर, कोल, आइस, स्टेशनरी आर रिटन इन कॉन्टीजेंट रजिस्टर। MIS किसको कहते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या कहते हैं? MIS। परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट। Purchase from contingent grant or purchased from donation are written in stock register। हमने कोई भी परचेज की, एक स्कूल में ना कोई भी चीज़ परचेज की, वो हमने आइदर किसी की हुई हो, पर हमने हमें जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिए उसी से किया हो, या हमने किया हो जो हमारे पास कॉन्टीजेंट ग्रांट, एक किसी इमरजेंसी के लिए जो ग्रांट मिली होती है हमने उससे खरीद किया, या किसी ने डोनेशन की हो। ये सारी चीज़ें हम कहाँ रिकॉर्ड करते? स्टॉक रजिस्टर में। कि एक स्कूल है तो उसके पास कितना स्टॉक है, स्टॉक में सब चीज़ें आ गई, टैबल्स, बोर्ड, चॉक्स नहीं आते, वो स्टेशनरी में आते हैं, जैसे हो गया पेन्स, ये सारे कहाँ लिखते हैं? स्टॉक रजिस्टर में। Correspondence register is used for dispatching mail or receiving mail। एक रजिस्टर होता है, कहीं से मेल होती है। ये पाकिस्तान में तो इतना यूज़ नहीं होता है स्कूल्स में, मगर ऑफिशियल्स में यूज़ होता है, जैसे कोई डिपार्टमेंट है वहाँ यूज़ होता है। प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान नेशनलाइज्ड इन। प्राइवेट जो स्कूल्स थे पाकिस्तान में उनको नेशनलाइज किया गया था। तो कब किया गया था? 1972 में किया गया था। तो ये किसकी गवर्नमेंट थी 1972 में? पीपल्स पार्टी की। रिमार्क्स अबाउट मेरिट एंड पनिशमेंट कहाँ लिखते हैं? कंडक्ट रजिस्टर में। इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट pen down the particular merits and demerits views in logbook। जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है वो लिखता है भाई एक टीचर ने कैसे पूरा साल परफॉर्म किया है, या 2 महीने के बाद परफॉर्म किया। इंस्पेक्शन जब होती है तो वो लॉग बुक पे लिखता है। विच रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर होता है? इज यूज टू कन्वे द ऑर्डर टू हैंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो उसको कहते हैं ऑर्डर रजिस्टर। Absence without leave, girl stuck out rolls 10। ऐसी एब्सेंस जो लीव के बिना की गई हो वो कितनी है? 10।
एब्सेंस विदाउट लीव बॉय, गर्ल जो है एब्सेंस विदाउट लीव करेगा तो वो 10 तक ठीक है, बॉयज के लिए 6 तक ठीक है। स्टॉक एनुअली चेक्ड एंड फिजिकली वेरीफाइड, जो स्टॉक होता है जो एक स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में दिखाया जाता है, वो कब दिखाया जाता है, वो 30 जून। कैजुअल लीव पर annum कितनी होती है? कैजुअल लीव पर annum एजुकेशन सेक्टर में 25 लीव होती हैं। इसके लिए इसको एज एवरेज आउट करके पर मंथ 2 लीव कहा जाता है। मैक्सिमम लीव्स सेक्शन एंड द टाइम अंडर द ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आर 10। एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के लिए मैक्सिमम जो लीव्स हैं वो 10 है। अर्न्ड लीव अकाउंट ऑफ द गेस्टेड सर्वेंट आर मेंटेन बाय डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर। अर्न्ड लीव ऑफ नॉन गेस्टेड ऑफिसर मेंटेन बाय सर्विस बुक। जो गेस्टेड सर्वेंट होता है ना उसको डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, वाइल जो नॉन गेस्टेड होता है उसको कौन करता है? सर्विस बुक, उसका ही सर्विस बुक। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इज 120 days, विथ मेडिकल सर्टिफिकेट 180 days। अगर एक हमें लीव चाहिए मैक्सिमम पीरियड जो पे के साथ मिलती है वो 120 डेज, अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट तो मैक्सिमम हमें मिल सकती है 180 डेज, मीन्स 6 मंथ। लीव दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, ऐसी लीव जो रिफ्यूज्ड नहीं की जा सकती उसको हम कहते हैं मेडिकल लीव। क्योंकि आपसे कोई पूछे भाई क्यों मेडिकल लीव को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, वो फेक भी हो सकती है। जी फेक भी हो सकती है, फिर भी लीव को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि ये ह्यूमन राइट्स में आती है कि आप एक बीमार इंसान को काम नहीं करवा सकते, इस डेंजर फॉर हिज और हर लाइफ। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विदाउट पे, एक लीव हो जिसपे पे नहीं किया जाए तो कितनी लीव ले सकते हैं? तो वो होती है 5 years। जैसे कोई गया पढ़ने आउट ऑफ कंट्री या कहीं भी, तो वो लीव पे जा सकता है 5 साल के लिए। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव इन प्रीपेड रिटायरमेंट इज 365 days। द पीरियड मैटरनिटी लीव, जो एक लेडी माँ बनती है उसकी कितनी लीव है? 90 days। मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय लेडीज इन नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट 3 times। अब एक लेडी है ना, वो 3 बार अपनी जिंदगी की सर्विस में मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर सकती है। मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय द वेकेशन डिपार्टमेंट फॉर एट द टाइम व्हेन नीडेड। अब इसको ना अगर एक लेडी ने अप्लाई किया, वेकेशन डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता भाई अभी हम लीव नहीं देंगे, नहीं, ये तभी उनको लीव देनी है 3 बार जब एक जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है या वो डिलीवरी के टाइम, अक्सर ये डिलीवरी के टाइम होता है। द पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, जो डिग्री करने जाते हैं ना डॉक्टरेट PhD है वो 3 years के लिए जा सकते हैं। द बजट इन विच द ग्रांट्स ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शंस आर डिमांडेड इज अ डेवलपमेंट बजट।
वो बजट जहाँ पे ग्रांट लिए जाते हैं कि भाई हमें कुछ बनवाना है, स्कूल के रूम से बनवाने या किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसको हम डेवलपमेंट बजट कहते हैं। The budget in which salaries of employees are demanded। तो अगर ऐसी कोई बजट है जहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय का, तो उसको हम डेवलपिंग नहीं, क्योंकि उसमें कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही, तो उसको नॉन डेवलपमेंट कहेंगे। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्कूल, जो स्कूल के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, ये बात करें गवर्नमेंट स्कूल की, तो वो या तो फंड्स होते हैं या डोनेशन होती है या गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं। मनी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड, तो हम एक मनी रिसीव हुई और कहीं पे खर्च की, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्टेंस विच ट्रैवलिंग अलाउंस कैन बी अवेल्ड, डिस्टेंस जो ट्रैवल अलाउंस पे होता है वो 16 किलोमीटर तक। मैनेजेस द एलिमेंट्री स्कूल एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एलिमेंट्री स्कूल को मैनेज करता है उसको डीओ कहते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी इज एस्टेब्लिश्ड, जो स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी थी वो एस्टेब्लिश हुई 1994 में, और पहले इसका नाम रखा गया था मैनेजमेंट कम्युनिटी, फिर इसको रीनेम्ड किया गया 2000 में, नाम रखा गया स्कूल काउंसिल। स्पेस रिक्वायर्ड फॉर क्लासरूम इन एलिमेंट्री लेवल, एक हर क्लास की ना एक स्पेस होती है, आप जाएंगे आपको वो स्पेस कहीं स्कूल्स में नहीं मिलेगी, मगर एक पैरामीटर जो स्पेस है ना क्लासरूम की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0.60 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप इन एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी चीज़ करता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लानिंग। को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज टू डेवलप सोशल वैल्यूज, तो इसको कहते हैं स्काउटिंग। चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल इज अ, चेयरपर्सन जो सबसे अपर लेवल पे बैठा होता है स्कूल, चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल का, तो उसको कहते हैं हेड टीचर। स्पेशल डेली अलाउंस ऑफ एन ऑफिसर BPS 90 इज एक स्पेशल अलाउंस मिलता है किसको? BPS 19 वाले को ना, तो वो कितना मिलता है? 8 to 5। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैटरनिटी लीव, जो मैक्सिमम एक लिमिट है ना मैटरनिटी लीव की, प्रेग्नेंट औरत ले सकती है डिलीवरी के टाइम, तो वो 90 डेज 3 मंथ ही है, उससे ज़्यादा वो भी नहीं ले सकती। सर्विस बुक इज मेंटेन फॉर द सिविल सर्वेंट फॉर द ग्रेड, जो सर्विस बुक होता है वो मेंटेन करते हैं सिविल सर्वेंट ऑफ ग्रेड 1 to 15। 1 to 15 तक क्या होता है? सर्विस बुक को मेंटेन किया जाता है। टाइम टेबल ऑफ ए स्कूल डिपेंड अपॉन, जो स्कूल का टाइम टेबल है वो स्कूल के वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है। जैसे किसी स्कूल की 2 शिफ्ट्स हैं या 3 शिफ्ट्स हैं, तो वहाँ की जो स्कूल टाइमिंग होगी वो डिफरेंट होगी, जैसे वो 2 या 3 शिफ्ट्स को मैनेज कर सके एक दिन में, लाइक 5 बजे तक। मैरिज ग्रांट कैन बी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट or a marriage the marriage of daughter within 90 days after the marriage। मैरिज की जो ग्रांट होती है वो ले सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट ना, पर कब? शादी के बाद।